हम लोग देखेंगे आरबीडी पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान। क्या है? आरबीडी पब्लिकेशन पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान, खान सर का है। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम मात्रक एवं विमाएँ के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? मात्रक एवं विमाएँ, यानी किसी राशि के मापन के निर्देश मान को मात्रक कहते हैं। यानी कोई भी राशि के मापन यानी मापने वाले मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, यानी यूनिट कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। कौन मात्रक होते हैं? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या यानी SI पत्ती में 7 होती है और 2 संपूरक मात्रक होती है। यानी मूल मात्रक कितने होते हैं? 9 होते हैं, जिसमें से 7 SI पत्ती होता है और 2 संपूरक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। ठीक है। अब मात्रकों की 4 प्रणालियाँ होती है। मात्रकों की कितनी प्रणाली होती है? 4 प्रणालियाँ होती है। सेंटीमीटर ग्राम, जिसे सीजीएस पत्ती, इसे फ्रेंच या मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक प्रणाली। वही है मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS पत्ती। यह पत्ती सीजीएस पत्ती का ही एक रूप है। किसका रूप है? सीजीएस पत्ती का ही एक रूप है। फुट पाउंड सेकेंड, FPS पत्ती, इसे ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं। फुट पाउंड सेकेंड को ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मानक SI। इस पत्ती में 7 मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 संपूरक मात्रक, जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। भारत में मीट्रिक प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1957 से। अब देखेंगे भौतिक राशियाँ या उसका SI मात्रक और उसका संकेत। देखिए SI पत्ती का, ठीक है, जिसमें 7 गो मूल मात्रक यानी मूल मात्रक होता है। जैसे कि लंबाई का होता है SI मात्रक मीटर में होता है। लंबाई की क्या होता है? मीटर। और संकेत क्या होता है? यम होता है, छोटका यम होता है। द्रव्यमान का जो होता है किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। और इसका संकेत क्या होता है? KG होता है। समय जो होता है इसका SI मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। और इसका संकेत क्या होता है? छोटका स्मॉल s। तापमान केल्विन, केल्विन का संकेत क्या होता है? बड़का के केल्विन। विद्युत धारा यानी एम्पियर, एम्पियर का क्या होता है? कैपिटल A। क्या होता है? कैपिटल A। ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला, ज्योति तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है? कैंडेला, जैसे स्मॉल CD होता है। पदार्थ का मोल, पदार्थ का मोल यानी मोल, MOL उसका संकेत भी होता है। मोल मात्रक भी होता है और संकेत मोल ही होता है। अब आते हैं 2 होता है संपूरक मात्रा। कौन कौन? समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का SI मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का SI मात्रक अस्टेरेडियन होता है। समतल कोण का संकेत RAD होता है और ठोस कोण का SR होता है। ठीक है। नोट में है मोल पदार्थ का परिणाम का मात्रक है। मोल पदार्थ के परिणाम का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। यह किसका मात्रक नहीं है? द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। अब है रेडियन। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या के समान लंबाई की चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। अब है अस्टेरेडियन, यानी किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घनकोण को अस्टेरेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? घनकोण को अस्टेरेडियन कहते हैं। अब आता है प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष, यानी लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। यानी लंबी दूरियों को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। किलोमीटर में क्या रहता? 12 हो जाएगा। अब देखेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के बाद क्या देखेंगे? पार्सेक। पार्सेक। क्या है? पार्सेक। पार्सेक, पार्सेक यानी पार्सेक पैरालैटिक साउंड का संक्षिप्त रूप है।
पैरालैटिक, हाँ पैरालैटिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। यह दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। पार्सेक है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। अब एक खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर AU, यानी एक यू बराबर होता है 4.8481 × 10⁻⁻6 पार्सेक होता है। ठीक है। अब देखेंगे भौतिक राशि या एसआई मात्रक और सेकेंड। ठीक है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड होता है। रेडियन प्रति सेकेंड होता है। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट या जूल पर सेकेंड। वाट या जूल पर सेकेंड किसका होता है? शक्ति का। अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब देखेंगे भौतिक राशि एसआई मात्रक और संकेत। फिर से विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल पर केजी केल्विन होता है। क्या होता है? जूल पर केल्विन पर केजी पर केल्विन। जूल पर केल्विन पर केजी पर केल्विन होता है। ठीक है। अब है ऊष्मा गतिक ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्षेत्रक का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। क्षेत्रक का मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। चुंबकीय यानी तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? फ्लक्स होता है। प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक फ्लक्स होता है। इसका विशिष्ट ऊष्मा का संकेत क्या होता है? जूल पर केजी पर केल्विन। ये ठीक है। ये आपका संकेत हो गया। ठीक है। अब चलते हैं नीचे। अब महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण मात्रक यानी संबंध भौतिक राशियां और मात्रक। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? महो प्रति मीटर होता है। क्या होता है? महो प्रति मीटर विद्युत चालकता का एसआई मात्रक। बल का सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। बल का सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। ऊष्मा का सीजीएस में क्या होता है? कैलोरी होता है। यानी ऊष्मा का सीजीएस में क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊर्जा का सीजीएस में क्या होता है? अर्ग होता है। नाभिकीय ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूरी का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर। दूरी का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रा क्या होता है? क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। आयतन 1 गैलन बराबर कितना होता है? 4.55 लीटर 1 गैलन बराबर। और
आयतन का मात्रा क्या होता है? गैलन होता है। आयतन का मात्रा क्या होता है? गैलन होता है। ध्वनि तीव्रता का ये मात्रा क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता का मात्रा क्या होता है? डेसिबल। चुंबकीय प्रेरण का मात्रा क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरणा का मात्रा क्या होता है? टेस्ला। प्रेरणकत्व का यह सही मात्रा क्या होता है? हेनरी। प्रेरणकत्व का यह सही मात्रा क्या होता है? हेनरी। समुद्री चाल का मात्रा क्या होता है? नॉट। समुद्री चाल का मात्रा क्या होता है? नॉट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या होता है? वो नहीं बताया। समुद्री गहराई 1 फायदा बराबर 6 फीट। चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रा क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रा क्या होता है? वेबर। समुद्री गहराई 1 फायदम बराबर कितना होता है? 1 फायदम बराबर 6 फीट होता है। यानी समुद्र की गहराई किस में नापा जाता है? फायदम में। समुद्र की गहराई की मात्रा क्या होता है? फायदम होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या होता है? और स्टेट क्या होता है? और स्टेट। विभव व विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। विभव विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। कागज की माप किस में किया जाता है? रिम में। कागज की माप किस में किया जाता है? रिम में। किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा क्या कहलाता है? रोवेंटजन। क्या है? रोवेंटजन। किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा किस में नापा जाता है? मात्रा क्या होता है? रोवेंटजन। चुंबकीय प्रेरण सीजीएस क्या होता है? मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल। द्रवों की प्रवाह किस में नापा जाता है? क्यूसेक में। द्रवों की प्रवाह किस में नापा जाता है? क्यूसेक में। चुंबकीय क्षेत्र किस में नापा जाता है? मात्रक टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला। वायुयान की चाल ध्वनि की अपेक्षा किस में होता है? मात्रक मैक्स संख्या में नापा जाता है। विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट किस में मात्रक होता है? किलोवाट घंटा में। ज्योति प्लस का मात्रा क्या होता है? ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। दूरी 1 क्यूबिट बराबर कितना होता है? 18 इंच। यानी दूरी का मात्रा क्या हो गया? क्यूबिट। अब है कंप्यूटर की याददाश्त किससे कहते हैं? बिट्स को। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल या बार। दाब का क्या होता है? अब है भूमि की माप 4840 वर्ग गज बराबर कितना होता है? 1 एकड़ होता है। समुद्री दूरी बराबर क्या होता है? मात्रा क्या होता है? नॉटिकल में। समुद्री दूरी किस में नापा जाता है? नॉटिकल में। ओजोन परत की मोटाई किस में मापा जाता है? डॉप्सन में। ओजोन परत की मोटाई किस में मापा जाता है? अब देखेंगे 10 के विभिन्न घात यानी बहुत ज़्यादा बड़ी व छोटी संख्याओं को प्रदर्शित करने हेतु 10 के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी संख्याओं के प्रदर्शन व गणना में सुविधा होती है। 10 की घातों के विशिष्ट नाम दिए गए हैं जो निम्न हैं। 10 के घात, ठीक है। यहाँ से उठा रही है साले 10 है। चलिए 10 के घात के बारे में देखते हैं। 10 के घात नाम यानी प्रीफिक्स, जोड़ने वाला को प्रीफिक्स कहते हैं, प्रतीक और सिंबल, ठीक है। इसका क्या होता है? 10 के बाद 24 को जियोटा बोलते हैं जिसे वाई से सूचित करते हैं। 10 के पार 21 को जेटा बोलते हैं जो कि जिसको जेड से सूचित करते हैं। 10 के पार 18 को एक्सा कहते हैं। 10 का पार 18 को एक्सा कहते हैं जिसे ई से सूचित करते हैं। 10 का पार 15 को पेटा कहते हैं जिसे पी कहते हैं। 10 के पार 12 को टेरा कहते हैं जिसे टी से सूचित करते हैं। 10 के पार 9 को गीगा कहते हैं जिसे जी से सूचित करते हैं। 10 के पार 6 को मेगा कहते हैं जिसे एम से सूचित करते हैं। 10 के पार 3 को किलो कहते हैं जिसे के से सूचित करते हैं। 10 के पार 2 को हेक्टो कहते हैं जिसे एच से सूचित करते हैं।
10 का पावर 1 को डेका कहते हैं, जिसे DA से सूचित करते हैं। इसको पढ़ने का बढ़िया ट्रिक है, जैसे कि नीचे से 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, जैसे डेका, हेक्टो, किलो। अब है 10 का पावर 3 का गैप कर दो, यानी मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, एटा। ये हो गया। नीचे से 1 से लेकर 24 तक ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसको नीचे से पढ़ते हैं, नीचे से ही समझ पाए। जैसे कि 10 का पावर -1 को डेसी बोलते हैं, जिसे डी से सूचित करते हैं। 10 का पावर -2 को सेंटी कहते हैं, जिसे सी से सूचित किया जाता है। 10 का पावर -3 को मिली कहते हैं, जिसे एम से सूचित किया जाता है। 10 का पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। 10 का पावर -9 को नैनो कहते हैं, जिसे एन से सूचित किया जाता है। 10 का पावर -10 को एंगस्ट्रम कहते हैं, जिसे ए से सूचित किया जाता है। 10 के पावर -12 को पीको कहते हैं, जिसे पी से सूचित किया जाता है। 10 का पावर -15 को फेमटो कहते हैं, जिसे एफ से सूचित किया जाता है। हाँ, 10 का पावर -18 को एटो कहते हैं, जिसे ए से सूचित किया जाता है। 10 का पावर -21 को जेप्टो कहते हैं, जिसे जेड से सूचित किया जाता है। 10 का पावर -24 को एट्टो कहते हैं, जिसे वाई से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक यानी मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, यानी मूल मात्रकों की सहायता से। ठीक है, मूल मात्रक कितने थे? 7। अब उसी के सहायता से बनेगा। जैसे कि घनत्व का मात्र संकेत क्या हो जाए? kg मीटर पर क्यू। kg मीटर पर क्यू यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब है आयतन का संकेत क्या होता है? मीटर क्यू, जिसे मात्रा क्या होता है? घन मीटर होता है। क्या होता है? घन मीटर। बल या भार का मात्रा क्या होता है? न्यूटन, जिसे घन मीटर या न्यूटन कहते हैं। घन मीटर या न्यूटन कहते हैं। दाब या प्रतिबल का मात्रा क्या होता है? संकेत न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। रैखिक गति का मात्रक मीटर पर सेकंड। रैखिक गति का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब देखते हैं। दाब का क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। रैखिक गति का मीटर पर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। विभवांतर या वाहक बल को किससे संकेत क्या होता है? भी होता है। इसे वोल्ट से सूचित किया जाता है। कोणीय गति क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। और इसे किससे इसका अति क्या होता है? मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। संकेत भी डब्ल्यू होता है। त्वरण का संकेत क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है। विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है? जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी केल्विन होता है, प्रति केजी पर केल्विन। जूल प्रति केजी केल्विन होता है। ठीक, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रा किस में होता है? जूल में होता है। क्या होता है? कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तापमान का मात्रा क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे आयतन का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरण। आयतन का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरण। क्रम संख्या है मूल इकाइयाँ और रूपांतरित इकाइयाँ। ठीक है, 1 लीटर बराबर कितना, इसका कितना होता है? 0.264 गैलन होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 0.264 गैलन होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 गैलन बराबर कितना लीटर? 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन बराबर कितना होता है? 3.785 लीटर होता है, या 0.1605 घन फुट होता है। कितना होता है? 0.1605 घन फुट होता है।
एक घन फुट बराबर कितना होता है? 7.48 गैलन होता है। कितना होता है? 7.48 गैलन होता है। एक घन फुट बराबर कितना होता है? कितना घन मीटर? 0.028 मीटर या 28.31 लीटर होता है। एक घन फुट बराबर कितना लीटर? 28.31 लीटर होता है। एक घन मीटर बराबर कितना घन फीट? 35.31 घन सेंटीमीटर होता है। एक घन मीटर बराबर कितना होता है? 35.31 घन फीट होता है। और वो एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। एक घन मीटर बराबर कितना लीटर? 1000 लीटर या एक घन मीटर बराबर कितना घन गज? 1.30795 घन गज होता है। एक घन इंच बराबर कितना घन सेंटीमीटर? 16.4 घन सेंटीमीटर होता है। एक घन इंच बराबर 16.4 घन सेंटीमीटर होता है। अगर वही कहते घन मीटर में कितना हो जाएगा? 0.401639 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब एक घन सेंटीमीटर में कितना घन इंच? 0.061 घन इंच होता है। भार का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरण। भार का विभिन्न इकाइयों के रूपांतरण के बाद भार का विभिन्न इकाइयों के रूपांतरण यानी मूल इकाई, रूपांतरित इकाई। यानी 1 किलोग्राम बराबर कितना पाउंड? 2.205 पाउंड यानी 1000 ग्राम। लेकिन ऐसे में कहीं कहीं 400 ग्राम बराबर 1 पाउंड भी कहीं कहीं देता है, ये भी ध्यान देना होगा। 1 ग्राम बराबर कितना आउंस? 20/567 आउंस। ठीक। 1 टन बराबर कितना पाउंड? 2240 पाउंड। यानी 1 टन 1 ग्राम बराबर, चलिए देखते हैं। औसत का लिखा है। 1 टन बराबर 2240 पाउंड या 1046 किलोग्राम होता है। 1016 किलोग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 453.16 ग्राम यानी 0.4536 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना केजी? 1000 केजी होता है। 1 औंस बराबर कितना ग्राम? 28.35 ग्राम होता है। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। 1 क्विंटल में कितना केजी? 100 केजी। अब देखेंगे दाब का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरण। दाब का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरण के बारे में देखते हैं। दाब का विभिन्न इकाइयों का रूपांतरण यानी मूल इकाई, रूपांतरित इकाई। एक वायुमंडलीय यानी एटीएम बराबर क्या होता है? 14.7 पाउंड वर्ग इंच या 1.033 केजी पर वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है। 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर बराबर कितना पाउंड या कितना घन फुट होता है? 62.439 पाउंड पर घन फुट होता है। 1 केजी पर वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? 0.20483 पाउंड पर वर्ग फुट होता है या 1.4234 गुने 10⁻³ पाउंड पर वर्ग इंच होता है। 1 पाउंड या वर्ग फुट बराबर कितना पाउंड या वर्ग इंच होता है? 4.88267 पाउंड वर्ग इंच होता है। 1 पाउंड वर्ग इंच बराबर कितना? 703 केजी पर वर्ग मीटर होता है या 0.0703 केजी पर वर्ग सेंटीमीटर होता है। 1 केजी बराबर 1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14.225 पाउंड पर वर्ग इंच हो जाएगा। अब लंबाई का विभिन्न इकाइयों के रूपांतरण। मूल इकाई, रूपांतरित इकाई। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर कितना इंच? 39.37 इंच होता है। और 100 सेंटीमीटर कितना फुट? 3.281 फुट। और 3.281 फुट बराबर कितना गज? 1.094 गज होता है। अब है 1 फुट बराबर कितना मीटर? 0.3048 मीटर होता है
यानी कितना सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 kg बराबर कितना मील, 0.622 मील होता है। 1 kg बराबर कितना फुट, 3281 फुट होता है। कितना होता है, 3281 फुट। और 3281 फुट बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच, 0.3937 इंच होता है। 1 गज बराबर कितना मीटर, 0.9144 मीटर होता है। 0.9144 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर, इसमें टाइपिंग करने वाला। चलिए अब देखते हैं 1 मिलीमीटर बराबर कितना इंच होता है, 0.03937 इंच होता है। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 0.03937 इंच होता है। ठीक है। 1 मील बराबर कितना गज होता है, 1760 गज होता है। 1 मील बराबर कितना गज, 1760 गज। 1760 गज बराबर कितना फुट, 5280 फुट। 5280 फुट बराबर कितना किलोमीटर, 1.609 किलोमीटर होता है। ठीक है। 1 AU बराबर यानी खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। अब 1 नॉटिकल मील बराबर कितना कितना मीटर होता है, 1852। डेली उसी समय जाता अब है एक नॉटिकल मील, सवेरे जाते नॉटिकल मील बराबर कितना, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर, 1800। है। 1. पानी में मापा 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1852 मीटर। या मील में कह दे तो कितना हो जाएगा, 1.15 मील हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं मात्रकों का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मान। यानी 1 मील बराबर कितना हो गया, 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर कितना हो गया, 1.6 किलोमीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर, 10⁻−10 मीटर होता है। चलिए अब आगे चलिए अब देखते हैं नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर होता है। भी आई है। ठीक है। कितना है, 1.85 किलोमीटर है। 1 चैन बराबर कितना मीटर, 20.11 मीटर होता है। कितना होता है, 20.11 मीटर होता है। 1 मीटर 1 लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीलीटर होता है। 1000 घन सेंटीलीटर। 1 फैथम बराबर कितना मीटर, 1.8 मीटर। 1.8 मीटर या 6 फीट होता है। 1 औंस बराबर कितना किलोग्राम, 28.35 किलोग्राम होता है। 1 गज बराबर कितना फीट, 3 फीट। 1 गज बराबर कितना फीट, 3 फीट। नोट में है जल की, नहीं अब आते हैं नोट में दे दिया, नोट पढ़ लेते हैं। नोट पढ़े नोट जल की अविलता टर्बिडिटी मापने की इकाई NTU है। अब 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट बराबर कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग मीटर, 10⁴ वर्ग मीटर होता है। 1 गज बराबर कितना सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर होता है। 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है, 453.6 ग्राम होता है। 37 सेंटीग्रेड बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जैसे बुखार, ठीक है। बुखार को किस में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में। यानी 98.137 डिग्री बराबर किसके बराबर हो गया, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है। नोट में था जल की अम्लता यानी टर्बिडिटी मापने की इकाई NTU है। अब देखेंगे क्षेत्रफल का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरण। क्षेत्रफल का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरण। अब है मूल इकाई, रूपांतरित इकाई। 1 वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग फुट होता है, 10.765 वर्ग फुट होता है। या 1550.16 वर्ग इंच होता है। 1550.16 वर्ग इंच बराबर कितना वर्ग गज, 1.1968 वर्ग गज होता है। 1 वर्ग फुट बराबर कितना वर्ग मीटर होता है, 0.0929 वर्ग मीटर होता है।
1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना वर्ग इंच होता है? 0.155 वर्ग इंच होता है। 1 वर्ग इंच बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर होता है? 6.4516 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 1 मील बराबर कितना हेक्टेयर? 259 हेक्टेयर होता है। 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग गज? 4840 वर्ग गज। 4840 वर्ग गज बराबर कितना वर्ग फुट? 43,560 वर्ग फुट होता है। और 4840 वर्ग फुट गज बराबर कितना हो गया हेक्टेयर में? 0.4047 हेक्टेयर, यानी 0.4074 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग मीटर? 4047 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग गज बराबर कितना वर्ग मीटर? 0.8361 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़? 2.4711 एकड़ होता है, यानी 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब है 1 बिस्वा बराबर कितना वर्ग फीट होता है? 1350 वर्ग फीट होता है। अब है 1 बर्न बराबर कितना होता है? 10 के पावर -28 वर्ग मीटर होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन होता है। न्यूटन बराबर 10 के पर 5 डाइन। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है। अब समय के मात्रक क्या है? समय के मात्रक 1 सूर्य दिवस बराबर कितना घंटा? 24 घंटा। 1 सूर्य मास बराबर कितना दिन? 30-31 दिन होता है। 1 चंद्रमास बराबर कितना दिन? 27.3 दिन या 28 दिन होता है। 1 वर्ष बराबर कितना दिन? 365 दिन। 3.153 × 10 के पावर 4 सेकेंड या 12 सौर मास होता है। 1 अवधि वर्ष बराबर कितना? अब है 1 अवधि वर्ष बराबर 366 दिन। 1 अवधि वर्ष बराबर 366 दिन होता है। अब देखेंगे ताप के मात्रा क्या है? ताप के मात्रक 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है? C सहित 5/9 + 32 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन? 273 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 73 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना फ़ारेनहाइट? 212 फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन? 373 केल्विन। -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना फ़ारेनहाइट? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों बराबर होता है। बराबर हो गया है। सकते इसको निकालने आता है ना? C -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 फ़ारेनहाइट। इसमें गलती हो सकता है, इसमें 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हो सकता है, थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा। अब देखते हैं विमाएँ, जिसे डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। ठीक है। राशिया बीमा, राशिया बीमा। ठीक है। राशिया कोणीय बेग का क्या होता है? बीमा टी पर टी होता है। क्या होता है? कोष्टक पर टी। राशिया क्या होता है? अच्छा, ये अलग हो गया, ये अलग। ठीक है। कोणीय त्वरण का क्या होता है? पर टी स्क्वायर। क्या होता है? पर टी स्क्वायर। रेखीय संवेग का क्या होता है? MLT -1। MLT -1। कोणीय संवेग का क्या होता है? ML स्क्वायर T -1। ML स्क्वायर T -1। बल का बीमा क्या होता है? MLT -2 होता है। क्या होता है? बल का बीमा MLT -2 होता है। जड़ता घूर्ण का बीमा क्या होता है? ML स्क्वायर होता है। क्या होता है? ML स्क्वायर। शक्ति का मात्रक बीमा क्या होता है? ML स्क्वायर T -3। ML स्क्वायर T -3 होता है। प्रत्यस्था गुणांक का बीमा क्या होता है? ML -1 T स्क्वायर होता है। सयांता गुणांक का बीमा क्या होता है? ML -1 T -1 होता है। ML -1 T -1 होता है। सयांता गुणांक का क्या था? ML -1 T -1। ठीक है। वेग चाल, वेग या चाल का क्या होता है? L1 T -1 होता है। ठीक है। अब देखते हैं घनत्व का क्या होता है? ML -Q। ML -Q। गतिज ऊर्जा क्या होता है? M1
एल स्क्वायर टी टू एम वन टी एल स्क्वायर टी स्क्वायर एम वन एल स्क्वायर टी स्क्वायर। दाब का क्या होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है। प्रतिबल का क्या होता है एम एल माइनस वन टी स्क्वायर होता है। बल आघूर्ण का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। कार्य का बीमा क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। आवेग का बीमा क्या होता है एम एल टी माइनस वन होता है। पृष्ठ तनाव का क्या होता है एम पर टी स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है एल स्क्वायर होता है। त्वरण का क्या होता है एल वन टी स्क्वायर। गुप्त ऊष्मा पढ़िए। अब है त्वरण का क्या होता है एल वन टी माइनस टू होता है। अब है वेग चाल का क्या था एल वन टी माइनस वन था। गुप्त ऊष्मा क्या होता है एल स्क्वायर टी माइनस टू। गुप्त ऊष्मा क्या होता है ऊष्माधारिता क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन होता है ऊष्माधारिता का। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है एल स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वन माइनस थीटा एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन। आवृत्ति क्या होता है पर टी होता है। क्या होता है पर टी होता है टी माइनस वन होता है। गुरुत्वीय नियतांक का क्या होता है बीमा एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू होता है। गैस नियतांक का मान क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन होता है। अब ऊष्मा चालकता गुणांक के का मात्रा क्या होता है एम एल टी माइनस थ्री थीटा माइनस वन होता है। प्लांक नियतांक का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होता है। बोल्ट्जमान नियतांक का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन होता है। आयतन का क्या होता है एल क्यू होता है। आयतन क्या होता है एल क्यू। यानी बीमाहीन राशियाँ विकृति अपेक्षित घनत्व और कोण होता है। ये सब क्या होता है बीमाहीन राशियाँ होती है। क्या होती? चलिए अब अगला चैप्टर देखेंगे। ठीक है धन्यवाद।